Hello everyone, I am Astha. Welcome to our YouTube channel Government Job Genuine Notification. आज इस वीडियो में हम असिस्टेंट जेलर पोस्ट के बारे में बात करेंगे। असिस्टेंट जेलर कौन होता है और असिस्टेंट जेलर अगर आप बनना चाहते हैं तो अपने ही स्टेट में, अपने राज्य में आप जेलर असिस्टेंट या असिस्टेंट जेलर कैसे बन सकते हैं। और ये जो अपॉर्चुनिटी होती है ये एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट के लिए होती है और मेल और फीमेल दोनों ही कैंडिडेट इस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं। तो हम इस वीडियो में असिस्टेंट जेलर का वर्क क्या होता है, जो कि मेनली सभी जानना, कोई भी पोस्ट हो, किसी भी पोस्ट पर जब वैकेंसीज आती है तो सबसे इम्पोर्टेंट होता है हमें उस पोस्ट के बारे में ये जानकारी होना कि अगर हम इस पोस्ट पर भर्ती होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या रहेगी, हमारा वर्क क्या रहेगा। वर्क जानेंगे, भर्ती इसमें कैसे होती है, कितने फेजेस में होती है, क्या सिलेक्शन प्रोसीजर होता है, एंड पहले आपका फिजिकल होगा या रिटर्न होगा या फिजिकल रिक्वायर्ड होता है या नहीं, एज क्राइटेरिया, एग्ज़ाम पैटर्न, सैलरी, सिलेबस, ये सारे पॉइंट्स आपके इस वीडियो में असिस्टेंट जेलर पोस्ट से रिलेटेड कवर किए जा रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट एंड यूज़फुल रहने वाला है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं असिस्टेंट जेलर पोस्ट के लिए तो वीडियो को कंटिन्यू रखिएगा, कंप्लीट वॉच कीजिएगा और उसके बाद अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल है, आपके जो डाउट थे वो इस वीडियो से क्लियर हुए, तो वीडियो को एक लाइक एंड शेयर करके ज़रूर जाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि असिस्टेंट जेलर को हिंदी में क्या कहते हैं और किस किस नाम से हम असिस्टेंट जेलर को जानते हैं। तो असिस्टेंट जेलर को सहायक कारापाल भी कहते हैं और सहायक जेलर हिंदी में, इंग्लिश में हम इसको असिस्टेंट जेलर कहेंगे और हिंदी में आप दो अलग अलग नाम से इसको जानते हैं, एक सहायक कारापाल और दूसरा सहायक जेलर। अब बात करेंगे कि ये पोस्ट किस ग्रुप के अंतर्गत आती है। तो असिस्टेंट जेलर की जो पोस्ट होती है ये ग्रुप सी के अंतर्गत आती है। ग्रुप सी की ये पोस्ट रहती है। तो चलिए अब इसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कि है वर्क को लेकर के, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेकर के, असिस्टेंट जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है। तो अगर आप असिस्टेंट जेलर बनते हैं तो आप यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देख सकते हैं। एक तो ये ग्रुप सी की पोस्ट है, ठीक है, और इनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो वर्क है, वो जेल में कैदियों की सुरक्षा और निगरानी करना है एंड जेल के जो कानून हैं उनके कार्यान्वयन की भी निगरानी करना है। एंड जो वार्ड होते हैं, ये वार्डन है यहाँ पर, इसको एन को हटाइएगा, ना को, वार्ड, एंड जो कोठरियाँ होती हैं उनकी जांच करना होता है, जहाँ पर कैदी रहते हैं उनकी जांच करनी होती है। अब ये जो पोस्ट है ये एक असिस्टेंट की पोस्ट है। असिस्टेंट किसका? जेलर का। तो आपको यहाँ पर जो वर्क है वो जेलर के अंडर में रहकर करना होता है। जेलर के जो निर्देश होते हैं, निर्देशों का पालन आपको करना होता है, क्योंकि ये एक असिस्टेंट लेवल की पोस्ट है, ठीक है। इसमें आपको नियमित गश्त करना, किसी भी गैर कानूनी गतिविधि या कोई भी अव्यवस्था है उसको रोकना, कैदियों की व्यक्तिगत जो पर्सनल उनकी जो चीज़ें होती हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनकी जांच करना ताकि कोई भी अवैध वस्तु या कोई ऐसी गतिविधि ना हो जो जेल के अंदर ना होनी चाहिए या जो गलत तरीके से हो रही है उसका आप जांच कर सकें। और जेल में कोई भी ऐसी घटना या कोई भी समस्या है तो उसकी सूचना अपने से बड़े अधिकारियों को देनी होती है। तो ये तो हुई असिस्टेंट जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब आपने देखा असिस्टेंट जेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, वर्क क्या है। अगर आप भी इंटरेस्टेड हैं इस पोस्ट के लिए तो चलिए आगे हम बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशंस के बारे में। एंड वैसे तो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन एज क्राइटेरिया को भी हम कवर करेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं सहायक कारापाल समूह गा, ग्रुप सी की पोस्ट है, अराजपत्रित ये पोस्ट है, नॉन गेजेटेड। लेवल 5 से आपकी इसमें सैलरी रहती है 29,200 से 92,300। ये बेसिक पे आपका रहता है, इसमें अलाउंसेस ऐड होंगे। किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक
या इसके इक्विवेलेंट मीन्स एनी ग्रेजुएट कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। ग्रेजुएशन आपने किसी भी सब्जेक्ट से किया हो, आप असिस्टेंट जेलर या जेलर असिस्टेंट बन सकते हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे एज क्राइटेरिया की। तो जो एज लिमिट रहती है मिनिमम 21 ईयर 21 वर्ष, क्योंकि ये ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट है, सो कम से कम 21 वर्ष, और मैक्सिमम में आप अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग रहेगा 35 वर्ष, और यहाँ पर जो रिजर्व कैटेगरी आप देख रहे हैं इनमें है 37 वर्ष, एंड महिला कैंडिडेट अनारक्षित कैंडिडेट हों या अन्य पिछड़ा वर्ग हों इनके लिए 38 और SC ST मेल फीमेल को 40 वर्ष। अब ये जो एज है हो सकता है क्योंकि ये स्टेट लेवल पर जब वैकेंसी आती है तो स्टेट वाइज आपको थोड़ा अंतर देखने को मिले, तो ये डिपेंड करता है, लेकिन मिनिमम 21 और मैक्सिमम भी अगर हम देखें तो 30-35, यही एक कहीं कहीं पर 25 भी आप देख सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा आप किस स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं। अभी हम ये जो जानकारी ले रहे हैं झारखंड स्टेट से ले रहे हैं। अब ये जो सहायक कार्यपाल की पोस्ट है इसके लिए फिजिकल रिक्वायरमेंट भी रहती है, हाइट वगैरह रहती है। तो इसमें अनारक्षित कैंडिडेट और पिछड़ा वर्ग के जो कैंडिडेट हैं 160 सेंटीमीटर हाइट कम से कम, SC ST कैंडिडेट को 155 और फीमेल कैंडिडेट को 148। इसमें भी आपको स्टेट के हिसाब से अंतर देखने को मिल सकता है। यहाँ पर हम झारखंड स्टेट की जानकारी कवर कर रहे हैं यहाँ वैकेंसी को। झारखंड स्टेट से अगर आप बिलोंग करते हैं तो आपको ये क्राइटेरिया रहता है। इसके अलावा जो अभ्यर्थी के शारीरिक बनावट में जैसे कि मुड़ा हुआ घुटना, धनु पैर, समतल पैर, इनसे रिलेटेड भी आप यहाँ पर देख रहे हैं मेडिकल जांच इसकी की जाती है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसीजर की। सिलेक्शन प्रोसीजर कितने फेजेस में होता है? तो सिलेक्शन प्रोसीजर आपका 3 फेजेस में होता है। सबसे पहले आपका फिजिकल टेस्ट होगा, उसके बाद होगा रिटन एग्जाम, और थर्ड है मेडिकल एग्जामिनेशन। ये आपका 3 फेजेस में सिलेक्शन रहेगा। शारीरिक दक्षता परीक्षा में मेल कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग होती है 6 मिनट का समय, महिला कैंडिडेट को 1600 मीटर की रनिंग के लिए 10 मिनट का समय दिया जा सकता है। इसके बाद आपका ये क्वालिफाइंग नेचर का रहता है। इसके बाद रिटन एग्जामिनेशन होता है, एंड परीक्षा का स्वरूप अगर देखें तो ये CVT या फिर OMR बेस्ड हो सकता है, क्योंकि स्टेट लेवल पर अपॉर्चुनिटी है डिफरेंट हो सकती है। रिटन एग्जामिनेशन में आपका सामान्य अध्ययन झारखंड स्टेट से हैं तो GK, जिस स्टेट से हो उससे रिलेटेड आपसे GK क्वेश्चन, सामान्य गणित, सामान्य विज्ञान और मानसिक क्षमता, टोटल 120 प्रश्न होते हैं, MCQs टाइप होते हैं। डिटेल सिलेबस भी आप यहाँ पर देख रहे हैं, और आप जब भी वैकेंसीज आएंगी तो जब आप नोटिफिकेशन देखेंगे तो उस नोटिफिकेशन में आपको डिटेल सिलेबस दिया होता है। जिस भी स्टेट से आप अप्लाई कर रहे हो आप उसको देख सकते हैं। प्री एग्ज़ाम के बाद इसमें मेंस एग्ज़ाम दिया गया है। मेंस एग्ज़ाम में आपका हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा रहता है। 60 प्रश्न, 120 टोटल प्रश्न, 2 घंटे का समय, 30% लाना जरूरी रहता है। तो ये यहाँ पर डिपेंड करता है स्टेट वाइज, इसलिए सिलेक्शन प्रोसीजर में आपको अंतर देखने को मिल सकता है। असिस्टेंट जेलर कौन होता है, कैसे बनते हैं, भर्ती प्रक्रिया क्या होती है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, सैलरी क्या होती है, एंड मेन कि आपको वर्क क्या होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होती हैं, सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने की कोशिश की है इजी लैंग्वेज में, ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपके क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो से मिला है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करके जाइएगा। थैंक यू।